हेलो एवरीवन, आई होप कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और जो एग्जाम की तैयारी है वो बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो एग्जाम की तैयारी के लिए जो हम लोग क्वेश्चन द्विघात समीकरण को पढ़ रहे थे यानी लेसन 4 को, तो लेसन 4 में प्रश्नावली जो 4.2 था उसमें हम लोग ने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली है। जो क्वेश्चन एक दिए थे वो आप लोग आई होप कि आप लोग सब कर लिए होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.3 को पढ़ेंगे और उसको करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्नावली 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब मूल का अस्तित्व कितना है कि उनको मतलब द्विघात समीकरण में ज्ञात करना है, तो कैसे होगा ये देखना है। तो पहले हम लोग मूलों के अस्तित्व को समझेंगे। यहाँ जैसे दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तो बी स्क्वायर बड़ा है 0 तो वास्तविक मूल, ये तो लिखा हुआ है। अब हम समझाते हैं, इसको देखिए। जैसे कि कोई भी भिन्न है, भिन्न का वास्तविक मूल निकलता है। मूल जैसे मूल किसको, यानी डी बराबर डी को मूल, है ना, डी हम लोग का निकलेगा, मूल बराबर डी। और ये डी जो है, ये डी को ही बी स्क्वायर बोला जा रहा है। ये डी को ही क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं, द्वैत क्रमानुपाती, है ना, द्वैत कर। तो ये डी को बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा जाता है। तो वही कह रहा है कि डी बड़ा हो 0 से तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होता है। मूल कैसा होता है, वास्तविक होता है। ये हो गया कि डी बड़ा हो 0 से तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। ये देखिए, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, मतलब कि जब भी डी बराबर 0 हो तो मूल कैसा होता है, वास्तविक होता है। और जब ये भी वास्तविक होता है जब डी बराबर 0 हो तो, यानी डी का मान भी उतना होता है और इधर यानी LHS भी उतना होगा और RHS भी उतना ही होगा। तो ये मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। और कोई वास्तविक मूल कब नहीं होगा, जब डी नहीं हो, डी बड़ा नहीं हो 0 से, तो मूल वास्तविक नहीं होगी, नहीं है। मतलब यहाँ पे देखिए, ये डी बराबर 0 यानी यहाँ पे धनात्मक संख्या आएगी। यहाँ पे क्या आएगी, धनात्मक 1 2 3 4 इस तरह से धनात्मक आएगी तो वास्तविक संख्या होगा। और ये डी छोटा हो 0 से, यानी इधर ऋणात्मक संख्या आएगी तो ये क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो इस प्रकार यही मेथड को समझने वाले हैं और इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो डी का मान क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये हो गया, इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे 2x स्क्वायर और माइनस का 3x और प्लस का 5 बराबर 0। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5 बराबर 0। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग पहले जानेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। तो ax स्क्वायर, a कितना है, a बराबर 2 और b बराबर माइनस का 3 और c बराबर कितना है 5। ये है हम लोग का, तो उसी पे बनाएंगे। तो ये तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये है, दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या निकालना है, d निकालना है। तो d बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर कितना है, माइनस का 3 k स्क्वायर और माइनस 4, a कितना है 2
इंटू सी कितना है 5 और बराबर का 0। ये हो गया 3 तिहाई 9, ये माइनस है तो -3 और -3 कितना हो गया माइनस का यानी 9। ये हो गया 5 चौका 20 और 20 दूना का 40 माइनस का 40 ये हो गया और बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे 5 चौका 20 20 दूना 40 ये हो गया। 40 में से कितना घटाएंगे 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 40 में से 9 10 में से 1 गया 10 में से 9 गया 1 और 3 यानी 31 माइनस का 31 बराबर का 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे कि मूल वास्तविक यानी d बराबर, ये जो d है d बराबर 0 हो तो वास्तविक होगा और d बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक होगा। बट यहाँ पे हम लोग का माइनस में है तो यानी d छोटा है 0 से। जब भी क्वेश्चन माइनस में आता है तो वो छोटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि d छोटा है 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है इसलिए d से बड़ा है 0 इसलिए मूल वास्तविक नहीं है। इसको नीचे कर दीजिए, d से बड़ा है 0 मूल वास्तविक नहीं है ना, मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि d से बड़ा है 0। d का मान कितना है माइनस का 31। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किए। वास्तविक नहीं है या यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ मूलों का अस्तित्व हो तो, यानी कि मूलों का अस्तित्व भी नहीं है, वास्तविक नहीं है यानी अस्तित्व नहीं है, दोनों में से कोई भी है ना, मूल वास्तविक भी नहीं है और मूलों का अस्तित्व भी नहीं है। ये हो गया। अब इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन 2 है 3x स्क्वायर और माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर का 0, यानी हम लोग पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से ax स्क्वायर क्वेश्चन टू ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर 0। ये हो गया। a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है माइनस का 4√3 और c का मान कितना है 4। ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग d बराबर व्युत्क्रमानुपाती निकालना है यानी d का मान निकालना है। तो d का मान निकालने के लिए हम लोग को मूलों का अस्तित्व दिखाना है कि क्या है, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व दिखाना है। तो पहले हम लोग d का मान निकाल b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का 0। तो b स्क्वायर यानी कि d का मान कितना है माइनस का, यहाँ पे देखिए माइनस का, ये माइनस का 4√3 ये हो गया और b स्क्वायर ये हो गया और माइनस का 4 इंटू a का मान 3 ये हो गया और c का मान कितना है 4 ये हो गया। यहाँ पे आप लोग देखिए जैसे वो था कर दिए। अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 चौका 16 बराबर d बराबर 4 चौका 16 ये हो गया और √3 इंटू √3 यानी 3, यहाँ पे 3 ये हो गया। ये माइनस का था तो ये प्लस में आ गया। अब इसको देखिए 4 तिहाई 12 12 चौका 48 है ना, माइनस का 48 बराबर का 0। अब इसमें देखिए 16 तिया 48 और माइनस का 48 बराबर का 0 यानी d बराबर 0 बराबर 0 ये हो गया, यानी d का मान 0 आया। चलिए d का मान कितना है 0 आया और इधर भी 0 है, ये भी हो गया। तो हम लोग क्या देखें इसमें मूलों का अस्तित्व बना है, यानी ये बना है b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। तो मूल कैसा है वास्तविक मूल होते हैं, तो मूलों का अस्तित्व बना है ना। तो d बराबर 0 यानी इस यहाँ पे लिखते हैं चूंकि d बराबर 0 इसलिए
मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, इस प्रकार से d बराबर 0। अब इसमें क्या होगा, हम लोग अस्तित्व तो देख लिए कि हाँ मूलों का अस्तित्व है। अब इसमें पूछेगा कि कैसे है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन में नहीं समझाए थे, इसमें समझा देते हैं। तो हम लोग पहले द्विघात समीकरण का सूत्र एक और होता है द्विघात सूत्र से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए द्विघात सूत्र से हम लोग जानेंगे कि मूलों का अस्तित्व आखिर कैसे हो गया। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है माइनस का b और प्लस, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है। इसी पे द्विघात सूत्र से हम लोग मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए कि ये मूलों का अस्तित्व कैसे हम लोग समझे हैं कि हाँ इस प्रकार से मूलों का अस्तित्व सही हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो माइनस का b है ना, तो माइनस का b यहाँ पे कितना था, माइनस का 4 रूट 3, ये हो गया माइनस का 4 रूट 3 और प्लस माइनस रूट डी। तो रूट डी यानी रूट डी कितना है हम लोग का आया है रूट डी 0। रूट डी कितना है आया है रूट डी 0, तो यहाँ पे 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए रूट 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है यहाँ पे 3, a का मान 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब इसमें देखिए वो माइनस का 4 रूट 3 ये हो गया, तो माइनस का 4 रूट 3 और प्लस माइनस 0 रूट यानी प्लस माइनस 0 और 3 दूना 6, 0 प्लस माइनस का रूट ये रूट 0 को हटा दिए, 0 बचा। अब इसको प्लस और माइनस को अलग कर देते हैं। तो x का मान हम लोग क्या निकाल रहे हैं, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र यानी कि x, जो कि अगर हम लोग को यहाँ पे सूत्र में y दिया रहता है तो y लिखते हैं, x दिया हुआ है तो x लिखेंगे। तो ये हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं। इसको देख रहे हैं कि इसका अस्तित्व सही है, हम लोग जो किए हैं वो सही है कि नहीं। तो ये द्विघात सूत्र से हम लोग को पता चलेगा कि सच में d का मान इस प्रकार होता है। तो ये हम लोग जो है माइनस का 4 रूट 3 और ये प्लस 0 और 6 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये बराबर माइनस का 4 रूट 3 और माइनस का 0 और बटा में 6 ये हो गया, क्योंकि एक प्लस था और एक माइनस था। हम लोग का सूत्र है द्विघात सूत्र है कितना, माइनस का b प्लस माइनस और रूट डी बटा का 2a। तो इस प्रकार प्लस को अलग किए और माइनस को अलग किए। अब इसमें क्या होगा, 3 दूना का 6 और 2 दूना का 4 ये हो गया, 2 दूना 4 और 3 दूना का 6, 3 दूना का 6 और 2 दूना का 4 ये कट गया। अब इसमें देखिए माइनस का 2 रूट 3 और बटा का 3 और बराबर माइनस का 2 रूट 3 बटा का 3, यानी दोनों LHS और RHS बराबर निकल गया। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि हाँ मूलों का अस्तित्व सही है, d बराबर 0 हम लोग मूलों का अस्तित्व सही निकाले थे। यह किससे समझ में आया, जो हम लोग वो द्विघात समीकरण x क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में था x। अगर यहाँ पे y रहता, कोई भी मतलब अक्षर संख्या रहती, उस प्रकार से यहाँ पे पुट करते हैं। आप लोग इस प्रकार वो आंसर हम लोग देख लिए कि इस प्रकार से दोनों सॉल्व हो गया, क्योंकि LHS भी बराबर है और RHS भी बराबर है। यहाँ पे देखिए इसको मिटाते हैं, तो ये जो माइनस का 2 रूट 3 और बटा का 3 ये हो गया, और इधर कितना है माइनस का 2 रूट 3 और बटा का रूट 3 और 3। तो यहाँ पे जो 3 है ये यहाँ पे 3, तो इसको हम रूट 3 यानी रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आया 3, तो हम लोग इसको रूट 3 इंटू रूट 3 कर सकते हैं। यहाँ पर भी चलिए इसको नीचे करेंगे, इसको लिख देते हैं 3, तो माइनस का 2 रूट 3 और बटा का
√3 इंटू √3 और माइनस का 2√3 और √3 इंटू √3, ये हो गया। अब इसको देखिए, ये खत्म हो गया, ये ऊपर नीचे खत्म हो गया, तो कितना बचा, बराबर माइनस का 2√3, ये हो गया, और बराबर माइनस का 2√3। यहाँ वहां भी वही था, और यहाँ पे हम लोग बढ़िया से इसको समाप्त कर दिए, और इस प्रकार हम लोग माइनस का 2√3 और माइनस का 2√3 LHS और RHS को प्रूव किए। यहाँ पे ये माइनस का 4√3 था और यहाँ पे माइनस का b था, तो ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जो आया है माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस यहाँ पे खत्म हो गया, सॉरी यहाँ पे ध्यान नहीं दिए थे। अब इसमें देखिए, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है ना, क्योंकि माइनस यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, ये माइनस का b था, माइनस का b यहाँ पे देखिए, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्चुअली ये माइनस माइनस प्लस है, तो ये खत्म हो गया। तो सिर्फ हम लोग को क्या बचा यहाँ पे, प्लस 2√3, यहाँ पे माइनस का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का b दिया हुआ था, और क्वेश्चन में भी माइनस का 4√3 था, तो हम ध्यान नहीं दिए थे इस प्रकार, आई एम सॉरी। तो ये आंसर को सॉल्व किए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। क्वेश्चन 3 है 2x² माइनस का 6x और प्लस का 3 बराबर का 0। उसी प्रकार उसी मेथड से कि d बराबर b² माइनस का 4ac है ना, d बराबर b² माइनस का 4ac। तो ये जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² प्लस bx और प्लस का c, यानी ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ही है। तो a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है माइनस का 6 और c का मान कितना है 3, ये हो गया c का मान 3। तो अब हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे। तो b² कितना है माइनस का 6x², d बराबर ये हो गया माइनस का 6x² और माइनस का 4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है 3, ये हो गया है ना। तो b² ये माइनस का है ना, माइनस का, और b², तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 6 6 36, 6 6 36, और यहाँ पे 4 थी 12, 12 गुना का 24, ये 24 हो गया, और ये 0, d बराबर, ये d बराबर, d का मान निकालना है पहले। तो 36 में से 24 गया, कितना हुआ 8 है ना। सो 36 में से 24, 6 में 4 गया 2 और 3 में से गया यानी 12, सॉरी, d बराबर कितना हुआ 12 और ये बराबर 0। तो हम लोग क्या देखें कि d का मान कितना है, 0 से बड़ा है ना, ये d का मान कितना है 0 से बड़ा है। 4 थी 12 और 12 गुना 24, 6 6 36, 36 में से 24 गया 12, ये हो गया। तो d का मान जब 0 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि d बड़ा है 0 से, d बड़ा है 0 से, तो इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, है ना। ये हो गया कि d बड़ा है 0 से, तो मूलों का अस्तित्व होना है। अब वो द्विघात समीकरण से हम लोग मिलाएंगे कि कैसे। तो यहाँ पे देखिए द्विघात सूत्र, माइनस का b प्लस माइनस √d बटा का 2a, ये द्विघात सूत्र का फॉर्मूला था। तो अब हम लोग मूलों का अस्तित्व देखेंगे कि d बड़ा है 0 से, तो हाँ मूलों का अस्तित्व तो हुआ, द्विघात सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे। तो यहाँ पे देखिए माइनस का b, तो माइनस का b ये माइनस ये खुद ही है यानी x, किसका निकाल रहे हैं द्विघात सूत्र यानी x। तो यहाँ पे x लिख देंगे, x बराबर का माइनस का b, तो माइनस का b कितना है माइनस और माइनस का 6, ये हो गया माइनस का b यानी माइनस दिया हुआ है और माइनस का 6 है, प्लस माइनस √d, तो √d जो है कितना है √d 12
है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे 12 और 2a, 2 इंटू ए का मान कितना है 2, तो यहाँ पे a लिख दी 2। अब इसमें देखिए x, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, x बराबर 6 और प्लस माइनस √12 और बटा का 4, ये हो गया। अब इसको जो प्लस और माइनस, इसको दोनों को अलग अलग करेंगे, तो x बराबर 6 प्लस √12, ये हो गया, और ये 4, यहाँ पे 6 प्लस यानी माइनस √12 और बटा का 4, ये हो गया। अब इसको काटिए, पहले देखिए इसको √12 को हटाते हैं, तो ये 6 है और प्लस का 12, तो ये 12 4 थे 12, ये हो गया। तो ये 4 को जब √2 को 2 इंटू 2, तो ये 2 हट गया, तो कितना बचा √3, 2 इंटू √3 यानी √12 का क्या होगा 2 इंटू √3 और बटा का 6, बटा का 4 जो दिया हुआ है। इधर भी वही 6 माइनस का 2√3 और बटा का 4। अब इधर देखिए इसको मिटाते हैं, 6 प्लस का √2√3 और बटा का 4, तो 6 है। यहाँ पे कोई कॉमन दिख रहा है, 3 गुना का 6 और 2 तिहाई 6, यानी 3 गुना का 6, यानी 2 जो है 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचा 3, तो 3 और प्लस का √3, ये हो गया, 2 को कॉमन ले लिए। अब बटा का 4, ये हो गया। वही इसी प्रकार इधर भी यहाँ पे मिटाते हैं, 6 है, तो 2 को कॉमन ले लिए, माइनस का 2 को बाहर निकाले, तो 2 इंटू 3 माइनस का √3 और बटा का 4, ये हो गया। 2 दुना का 4, 2 दुना का 4, तो 3 प्लस का √3 बटा का 2 और 3 माइनस का √3 और बटा का 2 बराबर हम लोग ये निकाल लिए। तो हम लोग क्या देखें कि जो मूलों का अस्तित्व था वो कितना था, बड़ा था, है ना, d बड़ा था 0 से। तो हाँ, x का मान यही प्रूव हुआ कि 3 प्लस √3 और 3 माइनस का √3, यानी जो x का मान है वो इस प्रकार आ सकता है द्विघात सूत्र से। तो हम लोग इस प्रकार देख लिए कि हाँ सच में जो मूलों का अस्तित्व था वो d से बड़ा, 0 से बड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, और इसको अच्छे से और क्वेश्चन लेकर इस पे प्रैक्टिस करिएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।